हेलो थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आपके पास सब्जेक्ट है सीपीसी। सीपीसी की फुल फॉर्म है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। इस सब्जेक्ट के अंदर आप सी लैंग्वेज सीखेंगे। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, एल्गोरिथम्स एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ पता होनी चाहिए हम प्रोग्राम किसे कहते हैं, क्योंकि आपने सी लैंग्वेज के अंदर आगे प्रोग्रामिंग ही करनी है, प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो हम अपने सॉफ्टवेयर को, अपने कंप्यूटर को बताते हैं उसी की लैंग्वेज में। आपको पता है जो कंप्यूटर होता है वो हमारी लैंग्वेज तो समझता नहीं है, ना वो हिंदी समझता है, ना वो पंजाबी समझता है, ना वो इंग्लिश समझता है। तो उसकी ही लैंग्वेज में हम उसको उसका टास्क समझाते हैं, तुमने क्या करना है। तो उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो नेक्स्ट है प्रोग्रामर। हम प्रोग्रामर किसे कहते हैं? प्रोग्रामर वो होता है जो प्रोग्राम को लिखता है, उसको डिज़ाइन करता है, उसको टेस्ट करता है, उसी को मेंटेन करता है, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बोलती हूँ, आपने सी लैंग्वेज के अंदर अपना नेम प्रिंट करवाना है, आउटपुट में आपको स्क्रीन में आपका नेम प्रिंट होना चाहिए। तो आप क्या हो गए? प्रोग्रामर। प्रोग्रामर वो होता है जो प्रोग्राम को बनाता है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहले एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स हमारे पास पहले एल्गोरिथम्स बनते हैं, बाद में हमारे प्रोग्राम्स बनते हैं। जो हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब उसका प्रोग्राम भी हम ज़रूर बना सकेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं जो हमारे एल्गोरिथम्स को एक प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर सके, ताकि उसको हमारा कंप्यूटर अच्छे से समझ सके। तो उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ए लैंग्वेज यूज टू एक्सप्रेस algorithms in a computer understandable form। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। हम प्रॉब्लम डेफिनेशन किसे कहते हैं? प्रॉब्लम डेफिनेशन में हमें पता होना चाहिए हमारा क्वेश्चन क्या है और उसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा। प्रॉब्लम डेफिनेशन में हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे प्रॉब्लम डेफिनेशन, आपको एक प्रोग्राम बनाना है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए भी हमारा प्रोग्राम क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर में देती हूँ, आपने 2 नंबर्स को प्लस करवाना है, तो आपको पता है कि ये मैथ्स का प्रोग्राम है, तो इसमें लॉजिक कैसा लगेगा। तो ये सब कुछ हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम डिज़ाइन। हम प्रोग्राम डिज़ाइन किसे कहते हैं? जैसे आपने एक रफ वर्क तैयार कर लिया भी, इसकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं, इसका रूल ये है, तो इसको हम प्रोग्राम डिज़ाइन में बोलेंगे। उसका एक तरह से ब्लूप्रिंट, उसका एक तरह से रफ वर्क हमने उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार कर लिया, तो वो एक प्रोग्राम डिज़ाइन में हो जाएगा। नेक्स्ट है कोडिंग। कोडिंग होती है उसके प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को तैयार कर लिया भी, हम स्टार्ट में उसको कौन सी इंस्ट्रक्शन देंगे, नेक्स्ट हम कौन सी इंस्ट्रक्शन देंगे, तो ये सब कुछ कोड में हो जाएगा। द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन द इंस्ट्रक्शंस एंड रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कोडिंग में आपको ये पता होना चाहिए भी आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, सी यूज़ कर रहे हो, C++ पे प्रोग्राम बना रहे हो, तो ये सब कुछ कोडिंग में आता है। नेक्स्ट है डीबगिंग में क्या होता है, जब आपका प्रोग्राम तैयार हो जाता है, आपने सारी इनपुट्स वैल्यूज़ ले ली हैं, सारी स्टेटमेंट्स लिख ली हैं, तो आप उसको डीबग करते हो। तो डीबग
करते हो तो आपको ये पता चल जाता है भी आपके प्रोग्राम में एरर तो नहीं है। अगर वो एरर है आते हैं आपके प्रोग्राम में तो वो आपको शो करता है भी इस सेकंड लाइन में एरर है, फोर्थ लाइन में एरर है, तो वो सब चीज़ें हमें डिबगिंग में पता चलती हैं। तो नेक्स्ट है टेस्टिंग। टेस्टिंग में होता है अभी आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है, वो जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर सही है। जैसे हमारा क्वेश्चन था अभी हमने 2 नंबर्स को प्लस करवाना है सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो जैसे हम आउटपुट में देंगे 2 नंबर्स देंगे, जैसे हमने 2 दे दिया और सेकंड नंबर हमने 3 दे दिया, तो इसकी आउटपुट 5 आनी चाहिए। तो टेस्टिंग में हमें ये चीज़ पता चलेगी जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो करेक्ट है। तो 6th हमारा है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस में हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम टाइम के साथ अपडेट हो सकता है। देखो आप एक एग्ज़ाम्पल मैं ये देती हूँ कि आप जैसे अपने फ़ोन्स पे व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो कुछ टाइम के बाद उसका अपडेशन आ जाती है, उसको आपको अपडेट करने का मैसेज आ जाता है, तब आप उसको अपडेट करते हो क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंज होता है, कुछ नई अपडेशन, कुछ नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर आई होती है। तो उस चीज़ को मेंटेन करना, तो वो उसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं। तो ऐसे ही मैं सी के अंदर आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे अब आपको मैंने पहले बताया था आपको 2 नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है, तो नेक्स्ट में आपको क्या है, अगर मैं आपको ये बोल दूँ भी आपको 3 नंबर्स को प्लस करवाना है, तो वो आप उस चीज़ को मेंटेन कर पाओगे? थोड़ा सा एक लाइन का चेंज कोड में करके तो उस चीज़ को आप मेंटेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट आप 5 नंबर का प्लस करवा सकते हो, फिर 6 नंबर का प्लस करवा सकते हो, जितने नंबर्स का आप चाहो प्लस करवा। प्रोग्राम डिबगिंग। हम प्रोग्राम डिबगिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, सी का टर्बो सी का सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, तो हम उसमें प्रोग्राम लिख देंगे। अपना प्रोग्राम लिखने के बाद जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो उसको हम डिबगिंग कहते हैं, जिसमें हमें एरर्स वगैरह दिखते हैं, बग दिखते हैं। हमने जैसे प्रोग्राम लिख लिया, हमने उसको कंपाइल किया, तो वो जो हमारा कंपाइलर होता है सभी जितनी हमने प्रोग्राम्स में लाइंस लिखी होती हैं सबको वो 1 बाय 1 पढ़ता है। पढ़ने के बाद हमें वो मैसेज प्रिंट करवा देता है, इस लाइन में आपका ये एरर है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो इसको हम प्रोग्राम डिबगिंग कहते हैं। डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ए बग इन द सॉफ्टवेयर। अगर हमारे प्रोग्राम में एरर होंगे, बग होंगे, तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा और हमें आउटपुट भी नहीं देगा। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम के एरर रिमूव करने बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें वो हर तरह का एरर बताता है, जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमें हर तरह का एरर बताता है, चाहे वो हमारा किसी कोमे का ही हो या हमारे किसी वर्ड के स्पेलिंग गलत हो, तो वो किसी भी टाइप का डिफेक्ट हो तो वो उसे नहीं छोड़ता। तो इसको हम प्रोग्राम डिबगिंग कहते हैं। अपने प्रोग्राम से एरर्स को रिमूव करना और अपने प्रोग्राम को टेस्ट करना, इसको हम प्रोग्राम डिबगिंग बोलते हैं। प्रोग्राम डिबगिंग। हम प्रोग्राम डिबगिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, सी का टर्बो सी का सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, तो हम उसमें प्रोग्राम लिख देंगे। अपना प्रोग्राम लिखने के बाद जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो उसको हम डिबगिंग कहते हैं, जिसमें हमें एरर्स वगैरह दिखते हैं, बग दिखते हैं। हमने जैसे प्रोग्राम लिख लिया, हमने उसको कंपाइल किया, तो वो जो हमारा कंपाइलर होता है सभी जितनी हमने प्रोग्राम्स में लाइंस लिखी होती हैं सबको वो 1 बाय 1 पढ़ता है। पढ़ने के बाद हमें वो मैसेज प्रिंट करवा देता है, इस लाइन में आपका ये एरर है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो इसको हम प्रोग्राम डिबगिंग कहते हैं। डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ए बग इन द सॉफ्टवेयर। अगर हमारे
प्रोग्राम में एरर होंगे, बग होंगे, तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा और हमें आउटपुट भी नहीं देगा। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम के एरर रिमूव करने बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें वो हर तरह का एरर बताता है, जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमें हर तरह का एरर बताता है, चाहे वो हमारा किसी कोमे का ही हो या हमारे किसी वर्ड के स्पेलिंग गलत हो, तो वो किसी भी टाइप का डिफेक्ट हो तो वो उसे नहीं छोड़ता। तो इसको हम प्रोग्राम डिबगिंग कहते हैं। अपने प्रोग्राम से एरर्स को रिमूव करना और अपने प्रोग्राम को टेस्ट करना, इसको हम प्रोग्राम डिबगिंग बोलते हैं। असाइन स्टेटमेंट, असाइनमेंट्स में स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं? जो असाइनमेंट ऑपरेटर को बोलते हैं कि जिसमें हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। मीन्स जो हमारा इक्वल टू का साइन होता है, इसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय इक्वल टू साइन। जैसे अब हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, जैसे अब हमने b लिया, b इक्वल टू हमने इसको कोई भी वैल्यू असाइन करनी है, जैसे अब हमने इसको 8 असाइन करना है, तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट हम एक फिक्स्ड वैल्यू को कहते हैं। एक बार हमने जिस भी वेरिएबल की हमने को वैल्यू दे दी, वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे अब हमने एग्जांपल के तौर पे b इक्वल टू 8 रखा है, तो हमारा जितना भी प्रोग्राम होगा उसमें b की वैल्यू इक्वल टू 8 ही रहेगी। जैसे अब हम चाहें, हम आगे b की वैल्यू 7 देना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ कांस्टेंट ही रहेगी, b इक्वल टू 7 ही रहेगा। ए फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट दैट देयर वैल्यू नेवर चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वंस डिफाइन। जिसको हमने एक बार डिफाइन कर दिया वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता पूरे प्रोग्राम में। नेक्स्ट है वेरिएबल। हम वेरिएबल किसे कहते हैं? जैसे हम वैल्यू देते हैं ना, जैसे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 3, तो ये ABC हमारे वेरिएबल्स होते हैं। C लैंग्वेज में हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जिसको भी हम वैल्यू दे रहे हैं, जो वैल्यू को स्टोर कर रहा है, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल इज नेम गिवन टू ए स्टोरेज एरिया दैट अवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। जैसे अब हमने यहाँ पे लिख दिया d इक्वल टू 4, तो d हमारा क्या है? वेरिएबल है। असाइन स्टेटमेंट। असाइनमेंट्स में स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं? जो असाइनमेंट ऑपरेटर को बोलते हैं कि जिसमें हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। मीन्स जो हमारा इक्वल टू का साइन होता है, इसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय इक्वल टू साइन। जैसे अब हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, जैसे अब हमने b लिया, b इक्वल टू हमने इसको कोई भी वैल्यू असाइन करनी है, जैसे अब हमने इसको 8 असाइन करना है, तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट हम एक फिक्स्ड वैल्यू को कहते हैं। एक बार हमने जिस भी वेरिएबल की हमने को वैल्यू दे दी, वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे अब हमने एग्जांपल के तौर पे b इक्वल टू 8 रखा है, तो हमारा जितना भी प्रोग्राम होगा उसमें b की वैल्यू इक्वल टू 8 ही रहेगी। जैसे अब हम चाहें, हम आगे b की वैल्यू 7 देना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ कांस्टेंट ही रहेगी, b इक्वल टू 7 ही रहेगा। ए फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट दैट देयर वैल्यू नेवर चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वंस डिफाइन। जिसको हमने एक बार डिफाइन कर दिया, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता पूरे प्रोग्राम में। नेक्स्ट है वेरिएबल। हम वेरिएबल किसे कहते हैं? जैसे हम वैल्यू
देते हैं ना, जैसे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 3, तो ये a b c हमारे वेरिएबल्स होते हैं। C लैंग्वेज में हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जिसको भी हम वैल्यू दे रहे हैं, जो वैल्यू को स्टोर कर रहा है, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल इज नेम गिवन टू ए स्टोरेज एरिया दैट अवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। जैसे अब हमने यहाँ पे लिख दिया d इक्वल टू 4, तो d हमारा क्या है, वेरिएबल है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स सिंबल को बोलते हैं जो मैथमेटिकल और लॉजिक मैनिपुलेशन करते हैं, उनको हम सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स बोलते हैं। An operator is a symbol that tells the compiler to perform a certain mathematical or logical manipulation। जैसे हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनको हम सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, वो जैसे हमारे जो सिंपल सिंबल्स होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, डिवाइड का हो गया, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम इनको बोलते हैं। दीज आर द ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे होते हैं जैसे इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। अगर जैसे हमने प्रोग्राम बनाना है कंपेयर टू 2 नंबर्स, तो हम लेस देन और ग्रेटर देन साइन का यूज़ करेंगे। तो जो हमारे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन होते हैं, उनको हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, दीज आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंड्स। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर हम बोलते हैं बिटवाइज एंड को, बिटवाइज और को। जैसे एंड का साइन ये होता है और का साइन ये होता है, तो ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। जैसे हम कोई भी वैल्यू स्टोर वगैरह करवाते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना परसेंटेज डी ऑपरेंड ए, तो ए हमारा बिटवाइज ऑपरेटर होता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम असाइन, जैसे हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, सिंगल हमने जैसे यहाँ पे दे रखा है a की वैल्यू इक्वल टू 2, तो जो ये खाली इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। जैसे हमारा एक क्वेश्चन मार्क होता है ना, क्वेश्चन मार्क का साइन, तो सी लैंग्वेज में हम इस खाली क्वेश्चन मार्क को कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर इज द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो जैसे हमने 2 प्लस प्लस के साइन लिखे हैं, ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। जैसे अब हम लिख देंगे 7 प्लस प्लस, तो इसका होगा ये इंक्रीमेंट करेगा, तो 7 इसका मतलब है 7 प्लस प्लस भी हमें 7 के अंदर एक इंक्रीमेंट करना है, तो 8 आएगा इसका आंसर। तो इसमें ये प्लस प्लस डबल प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता है। द ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए इंटीजर। नेक्स्ट है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट होता है घटाना। घटाने के लिए हम 2 माइनस यूज करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2 माइनस माइनस, तो इसका आंसर आएगा इक्वल टू 1, कि हमने 2 में एक कम करना है। द ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज कॉल्ड डिक्रीमेंट। एक्सप्रेशंस हम किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स का और एक वेरिएबल का, जिसका हमें आगे कोई रिजल्ट आना हो, जैसे किसी उसका कोई हमें आउटपुट मिलना हो। एक तरह से हम लॉजिक बोल सकते हैं इसको, एक्सप्रेशन को। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये रिजल्ट है, हमने जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c एंड माइनस बाई डी, तो इसको हम पूरे को एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। अगर मैं ये लिख दूं a प्लस डी, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। c इक्वल टू a प्लस डी, इसको भी हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, चाहे हम 2 नंबर्स को जैसे a मल्टीप्लाई बाय b,
तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो ऐसे में क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स भी यूज़ हो रहे हैं, ऑपरेटर्स हमारा क्या है, जो हम प्लस माइनस डिवाइड यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। और ए बी सी डी हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेंड्स टू प्रोड्यूस ए वैल्यू। इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशंस हम किसे कहते हैं, एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स का और एक वेरिएबल का, जिसका हमें आगे कोई रिजल्ट आना हो, जैसे किसी उसका कोई हमें आउटपुट मिलना हो। एक तरह से हम लॉजिक बोलते सकते हैं इसको, एक्सप्रेशन को। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये रिजल्ट है, हमने जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c एंड माइनस बाई डी, तो इसको हम पूरे को एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। अगर मैं ये लिख दूं a प्लस डी, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। c इक्वल टू a प्लस डी, इसको भी हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, चाहे हम टू नंबर्स को जैसे a मल्टीप्लाई बाय b, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो ऐसे में क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं, ऑपरेटर्स हमारा क्या है, जो हम प्लस माइनस डिवाइड यूज कर रहे हैं, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। और ए बी सी डी हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेंड्स टू प्रोड्यूस ए वैल्यू। इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग एक डाटा टाइप को किसी दूसरे डाटा टाइप में अपने आप चेंज कर देता है, उसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप इज नॉन एज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग टू टाइप्स की होती हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप, सेकंड इज एक्सप्लिसिट टाइप। इम्प्लिसिट टाइप में ये ऑटोमेटिकली ही वन डाटा टाइप किसी दूसरे डाटा टाइप में चेंज हो जाता है, इज विदाउट यूजिंग प्रोग्रामर्स। इसमें यूज़र की, प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, उस टाइम कंपाइलर अपने आप डाटा टाइप चेंज कर देता है। सेकंड है एक्सप्लिसिट टाइप, इसके अंदर प्रोग्रामर अपनी मर्जी से डाटा टाइप चेंज करता है, अपनी मर्जी से वो प्रोग्राम को पॉज करके डाटा टाइप चेंज करता है। दे परफॉर्म द प्रोग्राम बाय पॉजिंग द डाटा इज नॉन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन।